अगर ये झुग्गी टूटेगी तो इसके पलटे आपको जगह देनी होगी, जिस तरीके से आप मेरे आगे खड़ी हो। बोलो। मैं नहीं दूंगी, मैं कोई नहीं होती जगह देने वाली, सरकार होती है जगह देने सरकार होती है ना, तो सरकार की रह गई, सरकार आ जाए खड़ी होते, सरकार से भी हम यही बात करेंगे। ऐसे नहीं तोड़ने देंगे हम भी। अब कितनी परेशान हो रहे हैं हम, कितनी साल से रह रहे हैं, 60 साल हो गए रहते रहते। जब आए तो तोड़ने के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई बाथरूम बच्चे के लिए छोड़ दो, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, जवान लड़कियां। हट रहा नहीं हट रहा तू यहाँ से, और मैं होती ना तो मैं इतनी नौबत नहीं आने देती, चाहे मेरे पे गाड़ी क्यों नहीं चढ़ जाती, उस टाइम जूता मार के भगाती मैं तो। झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे, क्या मकान दे रहे, कुछ भी दे रहे, क्या भगा रहे, अब कहाँ जाएंगे। ये झुग्गी का एरिया है और यहाँ आप देख सकते हैं एसी लग रखा है, कूलर है, बाइक है, यहाँ वहाँ पे कार है। ठीक है, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मैं झुग्गी में आई हुई हूँ। यहाँ पे एक आंटी है, उनसे हम बात करते हैं। कितने साल से रह रहे हैं आप? मैम देखो, मेरे को यहाँ आए हुए, मैं जब ब्याह कर आई थी 22 साल हो गए मुझे आए हुए। मेरी सास थी पहले, कभी पता नहीं कितने साल से होती, 55 या 56 साल हो गए मेरी सास को रही, वो खत्म हो गई, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, उसका मेरा कहना ये है कि देखो मैम, मैं जब यहाँ होती मैं तो ये भी नहीं टूटने देती झुग्गी, क्योंकि मेरी लड़की सियानी सोती है, कहाँ जाएगी। और रह गई एसी की, जे एसी मेरी मैडम ने मेरे लिए किस्तों पर लगवाए थे, मेरी सीरियस हाल हो गए थे, झूठे बर्तन मांजती हूँ जा जाके, जब मैंने वो किस्तें उतरवाई है मेरी मैडम ने। ठीक है, और दूसरी बात मैम रह गई जे कि अगर ये झुग्गी टूटेगी तो इसके पलटे आपको जगह देनी होगी, जिस तरीके से आप मेरे आगे खड़ी हो। बोलो। मैं नहीं दूंगी, मैं कोई नहीं होती जगह देने वाली, सरकार होती है जगह देने वाली। सरकार होती है ना, तो सरकार की रह गई, सरकार आ जाए खड़ी होते, सरकार से भी हम यही बात करेंगे। उन्हीं से बात कीजिएगा इस बारे में तो। लेकिन एक बात बताइए, ये कितने साल से ये झुग्गियाँ बस रखी है यहाँ पे? देखो मैम, ऐसा ये झुग्गी की रह गई 56 साल हो गए, चाहे 50 साल हो गए, इस बात से मुझे कोई मैटर नहीं, पहले की है। ठीक है ना। हाँ जी, इंदिरा गांधी ने मतलब ये आप लोग को आवाज दिया था। अच्छा, ये जो आपका घर है, आपके क्या प्रॉपर्टीज पेपर है? हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज हाँ जी पेपर है, पूरे प्रूफ है हम पे। प्रूफ, हाँ जी, प्रॉपर्टी पेपर। हाँ जी है, ये भी है, सब कुछ है मेरे पे रखा हुआ। अच्छा, सारा प्रूफ है उसके मेरे पे। हाँ। अगर आपको तो मैं भी निकाल के दिखा दूं। एक बार आप ला के दिखाइए। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को आने दो, गए हुए हैं जरा मंदिर दर्शन करने, मैं दिखा दूं। इनका कहना है कि इनके पास प्रॉपर्टीज पेपर है, लेकिन ये तो डीडे की जमीन है, तो आपके पास प्रॉपर्टी पेपर आएगा? मैम एक बात बताइए आप, सरकार ने जगह जगह झुग्गियां तोड़ी, तो क्या ले रहे हैं, बद्दुआ ले रहे हैं लोगों की, अच्छाई नहीं कर रहे जे, क्या कर रहे जे, हम अपने बच्चे कहाँ लेके जाएंगे। सरकार भी ना मैम, सुनिए, हमसे बनी है, जो जगह जगह कहते हैं वोट दे देना, ये दे देना, फलाना दे देना, अगर हम ही नहीं रहे तो सरकार को वोट कहाँ से मिलेंगे फिर? जी बिल्कुल। ठीक है ना, अगर हम यहाँ से चले गए तो कहाँ से वोट मिलेंगे, चाहे इसमें कमल वाला हो चाहे केजरीवाल हो, तो उनको सरकार को ना वोट हमसे ही मिल रहे हैं। अगर हम ही यहाँ से चले गए ना तो झंडा लहराते हुए रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। पर आपको पता है झुग्गियाँ वो टूट रही है जिन पे कागजात नहीं है, जिनके प्रॉपर्टी प्रूफ है मैम, पूरे प्रूफ है, और जिन पे प्रूफ है उनकी भी झुग्गी टूट रही है, उन्हें क्या मिल रहा है? उनकी आवास मिल रहा है उनको रहने के लिए आवास दे रही है सरकार। कुछ नहीं मिल रहा है मैम। न्यूज में हम पुतेरी कहानी देते हैं, रो रही हैं न्यूज में, हम जब देखते हैं तो सब ऐसी जनता रो रही है कि कोस रही है उनको, तो कुछ नहीं मिल रहा है। हमें सरकार पे विश्वास नहीं है, नहीं है विश्वास, नहीं है विश्वास, मेरे को नहीं लग रहा है सरकार देगी जगह। ये बातों बातों में मीठे बन बन गए ना, झुग्गी को तोड़वा रही हैं। जब झांकी जगह टूट गई, झांकी टूट गई आगे की, तो अंदर की टूटने में कितनी देर लगेगी? अंदर की। और जब आए तो तोड़ने के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई बाथरूम बच्चे के लिए छोड़ दो, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, जवान लड़कियां। हट रहा नहीं हट रहा तू यहाँ से, और मैं होती ना तो मैं इतनी नौबत नहीं आने देती, चाहे मेरे पे गाड़ी क्यों नहीं चढ़ जाती, उस टाइम जूता मार के भगाती मैं तो, कि भाई मेरी लड़कियां कहाँ जाएंगी। सारी बात यही। कितने बच्चे हैं आपके? मैम मेरी 6 बेटी है। 6 बेटियां हैं? 6 बेटी है मेरी, पर वो बेटी बेटों से ही बढ़ के पढ़ रही है, लिख रही है, जॉब कर रही है। जॉब कर रही है? हाँ जी। कितने साल की है? मेरी बड़ी बेटी की तो शादी हो गई, और एक बेटी मेरी 18 साल की है, एक बेटी मेरी 20वीं में चल रही है। 20वीं में? हाँ जी, झुग्गी की रह गई, झुग्गी कभी टूटी सरकार तोड़ने आए, मैं तोड़ने नहीं दूंगी झुग्गी, मेरे को पूरी जगह बना के दे देवे, फिर चाहे कुछ भी कर ले मैं। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो पार्टी का काम करते, वेटरगिरी का। बेटी? हाँ जी। अच्छा, तो अच्छे खासी इनकम हो जाती है? नहीं मैम, महीने का मुश्किल से मुश्किल 10,000, सीजन के हिसाब से, वो भी अब वो सीजन नहीं चल रहा तो वो घर बैठे हैं। मैं जा रही चौके बासन का काम करना, मेरी बेटी करे, तो उसमें क्या गुजारा होता है मैम, ये बता दो। बच्चों के लिए करते हैं, सब करते हैं तो फिर भी 6 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। फिर मैम ये आप सोचिए ना, आप भी किसी की बेटी अच्छा, हो। उनकी पढ़ाई वगैरह के लिए पैसे की दिक्कत होती होगी फिर तो? हाँ जी होती है, फिर भी सरकारी में जा रहे हैं, भला बच्चे मेरे पढ़ने, उसमें भी पैसा लग रहा है मेरा,
पर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, 2 बेटी मेरी जॉब कर रही हैं। हाँ जी। वर्दी के बंद हो गए देना। अगर बाई चांस सरकार अगर कहती है कि हम आपका ये आवास तोड़ के आपको आवास देंगे या आपका निवास तोड़ के आपको आवास मिलेगा, हाँ। तो आप क्या आवास लेने अगर दे रही है सरकार तो? पहले मेरे हाथ में आ जाए, जब कुछ भी कर दे मैं, मेरे हाथ में बना बनाया मकान दे देंगी, उसके बाद से कुछ भी कर दे मैं। वैसे मुझे विश्वास नहीं, जब बाहर की जगह तोड़ दी, क्या मिल गया मुझे यहाँ से? कुछ नहीं मिला मैम। मेरे बच्चे बाहर शौचालय में जाते हैं, ठीक है ना, बाहर की जगह तोड़ने में कुछ नहीं मिला। मेरी जवान बेटियां बाहर जा रही हैं, तो मैम जगह मेरे हाथ में दे देंगी बनी बनाई, फिर चाहे तोड़ दे, मैं जाता यहीं की यहीं बना के दे दे मैं, मेरे को और कुछ नहीं चाहती मैम मैं। कि तुम्हारे लिए बना रहे हैं हम, और तब क्या कहते हम तोड़ दे, फिर ऐसे नहीं तोड़ने देंगे हम भी। अब कितनी परेशान हो रहे हैं हम, कितनी साल से रह रहे हैं, 60 साल हो गए रहते रहते। 60 साल हो गए। हाँ, रहते रहते। तो पहले कभी नोटिस वगैरह आया? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। ऐसे जैसे तोड़ी है ऐसी तोड़ी थी पहले भी, मतलब बिना किसी नोटिस के पहले ही उजाड़ दी? हाँ, बाहर की ऐसी तोड़ी थी। किसकी सरकार आई थी? कोंडली के भी आए थे मकान, वो भी नहीं मिले हमको। किसकी सरकार में? यही सरकार की। बीजेपी। ये उस टाइम कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस के टाइम में उस टाइम न्यू कोंडली में 32 गज के फ्लैट इशू करे गए थे। वो इशू इस कैंप के लिए थे, ना कि किसी और के लिए, लेकिन इस कैंप को मिला नहीं, वो नहीं मिला। वो क्या कहाँ गया वो कैंप? अब पता नहीं किनको दे दिया, वो मैं नहीं मालूम है। अब मतलब सरकार ने दिया, बनाया, कहा कि इशू कर दिया, लेकिन आप लोग को यहाँ पे एक भी बंदे को नहीं मिला न्यू कोंडली के अंदर। और फिर मैम हमारे साथ मैम चीजें धोखा दिया जा रहा है कि ये जगह यहाँ मिल ना पाए, चालाकी से भगाया जा रहा है। पर मैम हम चाहे मर जाएंगे, सूली पर चढ़ जाएंगे, हम नहीं निकलेंगे यहाँ एक से। बात और, सॉरी मैं इनकी बात काट रहा हूँ, एक मिनट। यदि एक फैमिली के अंदर मान लो कि माँ बाप के अलावा 4 बेटे भी हैं उनके, ठीक है, तो गवर्नमेंट दे रही है उनको 12 गज का एक फ्लोर, तो 12 गज के अंदर माता पिता के साथ में फैमिली को लेके वो व्यक्ति रह सकते हैं, चारों को लेके, शादीशुदा है वो, सिर्फ 12 गज की है वो, रह सकते हैं, पॉसिबल तो नहीं है। तो यही चीज़ हम कह रहे हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इस तरह दे कि कम से कम उनके जो पीछे हैं उनका भी भविष्य सुधरे। ये नहीं करे ज़्यादा दें, कम से कम उनके लिए इतना तो हो कि एक रूम पर्सनल उनके लिए स्थायी रूप से हो, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रह सके। आगे का तो फिलहाल मेरे को माहौल थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने सुना कि अंदर के जो झुग्गियाँ उनका माहौल बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप एक बार इस कैमरे को लेके अंदर चलिए, देखिए क्या है क्या नहीं, अंदर देखिए, स्थिति देखिए। वहाँ पे 2 नंबर का भी काम होता है। देखिए मैम, ऑल ऑफ इंडिया के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ 2 नंबर का काम नहीं होता। मतलब होता है यहाँ पे, मतलब इस ड्रग्स वगैरह सप्लाई या स्मगलिंग वगैरह, या नशा कोई करता हो, बच्चे वगैरह नशा करते हो ऐसा? नशा तो भाई पता नहीं, भगवान जाने, बच्चे कहीं और के भी यहाँ शौचालय में या पार्क के अंदर लगे रहते हैं। अस्पतालों के अंदर उन्हें इतनी सुविधा कर रखी थी, अस्पताल वाले देखते नहीं थे, बिल्कुल नहीं देखते थे अस्पताल वाले, नहीं देखते थे, मना कर देते कि जाओ कहीं भी लेके जाओ। अब किसके पास पैसा नहीं है तो कहाँ लेके जाएगा? सरकारी अस्पताल। और जिसके पास वाले सुविधा दिए रखी थी, लेकिन अस्पताल वाले या जो उधर निजी तौर पे जो जॉब पे थे वो आपको अधिकार नहीं देते थे करने का। वो ये कहते अगर जाते हो तब ज़्यादा तुम्हें जल्दी लग रही है तो प्राइवेट दिखा दो। तो सरकारी अस्पताल किस लिए बने हुए हैं? सरकार ने बनाए, वो तो मालदार है, वो तो दिखा देंगे। जो गरीब आदमी तो वो तो अस्पताल लेके भागेगा। तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? उनको देखना चाहिए ना। और हमें तो जो ये लगा जो जीतेगा वो हमारे लिए अच्छा करेगा। अब हमारे लिए तो कोई भी अच्छा नहीं हो रहा, कोई भी अच्छा नहीं कर रहा। क्या कर रहे? झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे, क्या मकान दे रहे, कुछ भी दे रहे, क्या भगा रहे। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारी इतनी कमाई तो है नहीं। आप हैं कहाँ के रहने वाले? यही रहती हूँ। यही रहते हैं, अब यही रहते हैं, मतलब है मूल निवासी कहाँ के हैं? रहने वाले जहाँ शादी हो जाता है वहीं के रहने वाले बन जाते हैं। शादी से पहले कहीं यहीं रहते थे। आप यहीं के हैं स्टार्टिंग से? यहीं के हैं। जब तुम झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हो तो उनकी जगह तो दो। अब उनको छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई है। ये जो झुग्गियाँ हैं ये अवैध तरीके से बनाई हुई है, अवैध ज़मीन पे। तो उसमें तो इन्हों का ये भाई जिसकी ज़्यादा है तो उन्हें नाप तोल के बना दो।
एक सर बना दो उनके लिए। किसी के पास इतनी है, किसी के पास इतनी नहीं है, किसी के पास 10 बच्चे हैं तो इतनी है, जिसके पास 2 बच्चे हैं तो उसके पास इतनी है। तो क्या करेगा बेचारा, घुट घुट के, कमाई नहीं है, काम धंधा नहीं है, कर रोजगार दिलाएंगे, कोई रोजगार नहीं दिलवाया। बेचारे जो पढ़े लिखे वो भी कहना के कूड़ा उठा रहे, कूड़ा उठा रहे हैं वो। ये मतलब हम मेरा लड़का एक अपाहिज है, कितने एक लड़का अपाहिज है। तो सरकारी कुछ सुविधा, क्या कोई सुविधा नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चों को पैसे भी आते थे वो भी बंद हो गए आने, मतलब बंद हो गया आना, बंद वो भी नहीं आ रहे बच्चों को पैसे, तो कहाँ से लाएं? ऐसे लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि ये लोग मेहनत भी कर रहे हैं। अब इनके पास प्रॉपर्टीज पेपर नहीं है, लेकिन इनकी मांग है कि हमें आवास मिलना चाहिए, आवास इनके परिवार के हिसाब से मिलना चाहिए, इनकी ये मांग है। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।